उत्तर प्रदेश ये प्रमुख ज़िले हैं तो पार्ट सेकंड है ये। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मिर्ज़ापुर जो मंडल है। तो मिर्ज़ापुर मंडल में 3 जनपद आते हैं, एक तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र और भदोही। ध्यान रखना है भदोही जो है ये मिर्ज़ापुर मंडल में आता है। तो मिर्ज़ापुर जो है यहाँ माँ विंध्यवासिनी धाम है एक जो फेमस। उसके अलावा यहाँ काली खोह है, काली खोह, चुनार किला है मिर्ज़ापुर में। इसके अलावा है विंडम फॉल, एक जलप्रपात है विंडम फॉल। टांडा फॉल है, टांडा, विंडम फॉल, टांडा फॉल। इसके अलावा सिरसी जलाशय, सिरसी, कुशेहरा फॉल, लखनिया दरी, जिरगो जलाशय और महाकाली मंदिर। इसके अलावा तो यहाँ विंडम फॉल, टांडा फॉल, सिरसी जलाशय, कुशेहरा फॉल, लखनिया दरी, जिरगो जलाशय, ये सब है। मिर्ज़ापुर कालीन उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध है, कालीन उद्योग। पीतल के बर्तनों पर यहाँ कलई वाला उद्योग जो है प्रसिद्ध है, यानी पीतल के बर्तनों पर कलई का काम किया जाता है। पीतल के बर्तनों पर कलई का काम यहाँ। विंध्याचल देवी मेला लगता है नवरात्र में। इसके अलावा कजरी मेला लगता है, कजरी, कजरी, एक कजली है एक कजरी है। तो कजरी यहाँ लगता है और जबकि कजली जो है वो महोबा में लगता है, कजली मेला। कजलल, जब ला रहे तो महोबा में और र रहे तो मिर्ज़ापुर में। इसके अलावा मिर्ज़ापुर में फ्रांस के सहयोग से एक सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ स्थापित किया गया है। फिर जनजाति संग्रहालय की स्थापना यहाँ हो रही है मिर्ज़ापुर में। और जनजाति संग्रहालय यहाँ भी हो रही है, इसके अलावा महाराजगंज में भी। जिरगो जलाशय जो कि जिरगो नदी पर है। अहरौरा बांध है, अहरौरा बांध गराई नदी पर। रोरा गर, गर रोरा, अहरौरा गराई। और फिर अधवा बांध है, अधवा बांध, अधवा नदी पर। सिरसी बांध बखेर नदी पर। अहरौरा बांध गराई नदी पर, अधवा बांध अधवा नदी पर, सिरसी बांध बखेर नदी पर। सिर सिर उसका करके बखेड़ दिया, उसका सिर सिर के बाल जो है बखेड़ दिए, बखेर, सिरसी बखेर। अहरौरा रोर कौन कर रहा है, गरा गरा, गले से रोर कर रहा है, गराई, अहरौरा। और अधवा, अधवा कौन है, अधवा, अधवा नदी, अधवा। इसके अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के संयुक्त क्षेत्र में फैला है, जो कि 1342 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कैमूर वन्य जीव विहार यहीं पर है, कैमूर वन्य जीव विहार। ये 1982 में घोषित हुआ था वन्य जीव विहार कैमूर। इसके अलावा दरी निर्माण और ऊनी वस्त्र उद्योग भी मिर्ज़ापुर के प्रसिद्ध है, ऊनी वस्त्र उद्योग। मिर्ज़ापुर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ खनिजों में तो कैल्साइट, कैल्साइट, सैंड स्टोन, संगमरमर और फायर क्ले यहाँ पाया जाता है। सैंड स्टोन, संगमरमर, फायर क्ले। संग संग क्या किया, स्टोन से फायर किया, संग संग स्टोन से फायर किया। मिर्ज़ा जो है संग संग से स्टोन से फायर किया। और कैसे, कैल्साइट लगा करके। फिर बेलन नदी पर स्थित है मेजा बांध, मेजा। बेलन नदी पर है मेजा बांध। इसके अलावा अब देखा जाए सोनभद्र, दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है
तो ये भारत का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो भारत में ऐसा एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो कि 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। सोनभद्र भारत का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, जिला, जो कि 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। सोनभद्र को हम लोग ऊर्जा की राजधानी कहते हैं। भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में इसे जाना जाता है, सोनभद्र को। और इसका मुख्यालय जो है सोनभद्र का, जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में है। यहाँ पे अगर दर्शनीय स्थल देखा जाए सोनभद्र का, तो सलखान जीवाश्म पार्क है। इसके अलावा रिहंद बांध है जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर पिपरी में है। विजय दुर्ग यहाँ पर है सोनभद्र में। मुखा फाल है, मुखा फाल यहीं पर है सोनभद्र में, जो कि बेलन नदी पर है मुखा फाल। राजा नल का टीला यहीं पर है सोनभद्र में। शक्तिनगर पावर संयंत्र है। रेणुकूट, कैमूर, पंचमुखी महोदय मंदिर, कुंडवासिनी मंदिर, ज्वालामुखी शक्तिपीठ, ये सब है। अगर औद्योगिक इकाइयों की बात करें सोनभद्र में, तो सिंगरौली जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है एनटीपीसी का, यहीं पर है। 2000 मेगावाट का है ये। सिंगरौली कितना मेगावाट का है? 2000। किसका है? तो एनटीपीसी का है। इसके अलावा विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है, 4760 मेगावाट का है यह, विंध्याचल वाला थर्मल पावर। और रिहंद थर्मल पावर जो स्टेशन है, 3000 मेगावाट का है। रिहंद यह 3000 मेगावाट का है। अनपरा है जो कि यूपीआरवीएनएल की है, यूपीआरवीएनएल की है अनपरा। हिंडाल्को है रेणुकूट। सीमेंट कारखाना चुर्क में है जो कि 1956 में बना था यह। डाला सीमेंट कारखाना है। चुनार सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ। ओबरा थर्मल पावर प्लांट है सोनभद्र में। आदित्य बिड़ला केमिकल्स यहीं रेणुकूट में है। आदित्य बिड़ला केमिकल्स रेणुकूट में। चुनार सीमेंट फैक्ट्री, रिहंद थर्मल पावर स्टेशन, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, जो कि सोनभद्र है यह सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक एसटी जो है यहीं सोनभद्र में रहते हैं। सर्वाधिक ज्वार उत्पादकता वाला जिला है। कैमूर वन्यजीव विहार जो कि 1982 में घोषित हुआ था। कब? 1982 में कैमूर वन्यजीव विहार घोषित हुआ था। बांधों की बात किया जाए तो ओबरा बांध है, रिहंद नदी पर है। कनहर बांध है, कनहर नदी पर। गोविंद बल्लभ पंत बांध है। सोनभद्र में अगर हम लोग खनिज की बात करें तो कोयला है जो कि सिंगरौली से प्राप्त होता है कोयला। उसके अलावा चूना पत्थर है जो कि घुरमा, बिल्ली एवं कजराहट से। चूना पत्थर कहाँ से मिलता है? तो घुरमा एक जगह है, घुरमा, दूसरा है बिल्ली और कजराहट। इन जगहों से चूना पत्थर मिलता है। डोलोमाइट जो मिलता है सोनभद्र में, वो बारी एक क्षेत्र है, वहाँ से मिलता है। बारी, वहाँ से डोलोमाइट मिलता है। इसके अलावा सोनभद्र में एंडुलासाइट मिलता है, पाइराइट मिलता है। सोना भी देखिए, स से सोनभद्र, स से सोना, स से सोनभद्र, स से संगमरमर। सोना संगमरमर दोनों मिलता है सोनभद्र में। इसके अलावा चाइना क्ले भी मिलता है। सिलीमेनाइट भी मिलता है। सिली चाइना जो है सिली मिस्टेक करके अपना काम निकाल लेता है। डोलो एंडुलासाइट, पाइराइट्स, ये सब प्राप्त होता है यहाँ पर। अगर हम लोग सोनभद्र में जनजातियों की बात करें तो यहाँ पर परहिया जनजाति निवास करती है। परहिया, बैगा,
पनखा, पानिका, अगरिया, पटारी, भुइयाँ, चेरो, ये सब जनजातियाँ यहाँ मिलती हैं। परहिया, बैगा, पंखा, पनकिया, अगरिया, पटारी, भुइयाँ, चेरो। चेरो जो है वाराणसी में भी मिलता है, चेरो जनजाति, और सोनभद्र में भी। परहिया, बैगा, पनखा, पनिका, अगरिया, पटारी, भुइयाँ, चेरो। सोनभद्र में कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है। यहाँ पर कर्मा लोक नृत्य होता है। यहाँ पर सोन महोत्सव आयोजन होता है, सोन महोत्सव। उसके अलावा सोनभद्र में जिले में पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र रिहंद बांध पर संचालित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन जो है वेलहल्थी सोनभद्र में ही है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन वेलहल्थी सोनभद्र में ही है। सोनभद्र में टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थित है। सोनभद्र में टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थित है, यानी टसर रेशम अनुसंधान यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है भदोही। एक भदोही जो है वाराणसी से काट करके इसे संत रविदास नगर कहते थे। भदोही को कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। 1994 में वाराणसी से अलग हुआ था। यहाँ का अगर ODOP बात किया जाए सोनभद्र का, वो भदोही का, तो कालीन है। भदोही का कालीन है। ज्ञानपुर जो है इसका मुख्यालय है। भदोही का मुख्यालय, जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में है। गंगा जो नदी है मैदानी, भदोही के मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। और भदोही में ही सीता समाहित स्थल है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान ये भदोही में ही है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? भदोही में है। और भारत का सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे कम वन आवरण वाला जिला यही है। देश का प्रथम कारपेट इको लैब जो है भदोही में ही खोला गया। देश का प्रथम कारपेट इको लैब कहाँ खोला गया? तो यहीं भदोही में। और अब आ जाइए आजमगढ़ मंडल। आजमगढ़ मंडल जो है यह पूर्वांचल में है। इसमें जो है 3 ज़िले आते हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़, मऊ और बलिया। आजमगढ़, मऊ, बलिया, यही 3 जनपद आते हैं आजमगढ़ मंडल में। आजमगढ़ जो है तमसा नदी एक है, उसी पर है। कैफी आजमी का नगर है यह। कैफी आजमी जो कि गीतकार थे यहीं के थे, शबाना आजमी के पिता। और यह जो है 1665 मुग़ल शासनकाल में राजा विक्रमाजीत के पुत्र आजम खां ने इसकी स्थापना की थी। एक राजा विक्रमाजीत थे, उनके पुत्र का नाम था आजम खां, उन्हीं के नाम पर इसका नाम आजमगढ़ पड़ गया। विक्रमाजीत ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था ना, इसीलिए आजमगढ़ हो गया। यहाँ का ODOP जो है आजमगढ़ का, तो है कालीन मिट्टी की कलाकृतियाँ। काली मिट्टी की कलाकृतियाँ हैं, काली मिट्टी। आजमगढ़ का अगर दर्शनीय स्थल देखा जाए तो यहाँ चंद्रमा ऋषि आश्रम है, भंवरनाथ मंदिर है। इसके अलावा ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर है, सिबली एकेडमी है, गुरुद्वारा है, ये सब है। सुहेलदेव विश्वविद्यालय है। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय यहाँ पर निर्माणाधीन है आजमगढ़ में। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय।
हथकरघा सूती वस्त्र, सूती वस्त्र जो है मुबारकपुर एक जगह है, वहाँ का प्रसिद्ध है। सूती काम वहाँ पर अच्छा खासा होता है मुबारकपुर में। ब्लैक पॉटरी उद्योग प्रसिद्ध है आजमगढ़ का। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ का क्षेत्र, यहाँ चावल काफ़ी मात्रा में उपजाया जाता है। अब है नेक्स्ट मऊ। मऊ जो है यह भी तमसा के ही टोन्स कहते हैं, यह भी यही तमसा नदी के तट पर है मऊ। मऊ नाथ के मऊ भंजन एक थे ना, उन्हीं के नाम पे इसका नाम मऊ हो गया। और 1629 में शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने की थी इसकी स्थापना, मऊ जनपद की। यहाँ का ओडीओपी जो है वस्त्र उत्पाद है मऊ का। यह आजमगढ़ से कटकर बना है, मतलब आजमगढ़ को काट करके मऊ बनाया गया था। मऊ में ही दोहरी घाट है, दोहरी घाट। उसके अलावा शहीद स्मारक है। मऊ का जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भारतीय बीज विज्ञान संस्थान कुसमौर मऊ में ही है। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ में है। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान कहाँ है? मऊ में। अब आ जाइए बलिया। तो बलिया जो है यह गंगा और घाघरा नदियों के मध्य स्थित है बलिया, और यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। कौन सा? तो सबसे पूर्वी जिला बलिया है। और महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली होने के कारण इसका नाम बलिया कहा जाए। वाल्मीकि का वही अपभ्रंश होते होते वाल्मीकि से बलिया हो गया। यहाँ का ओडीओपी जो है बिंदी है, जिसे हम लोग गांव में टिकुली कहते हैं, टिकुली। और गाजीपुर जनपद से अलग करके ये बना था बलिया। पहले गाजीपुर का हिस्सा हुआ करता था, बाद में अलग कर दिया गया। बलिया का जो सीमा सिवान, बिहार के सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर जिलों से लगती है। इसके पूर्वी भाग पर जो है सिताब दियारा में घाघरा नदी का संगम गंगा नदी में होता है, यानी घाघरा नदी जो है गंगा में मिलती है यहीं बलिया में। भृगु का मंदिर बलिया में है, जो भृगु ऋषि थे। इसके अलावा यहाँ पर है बरैया का पोखरा, पराशर मुनि का आश्रम, वृत्तकूट आश्रम, जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल जो पक्षी विहार है यहीं बलिया में है। जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल पक्षी विहार 1991 में यह पक्षी विहार घोषित हुआ था, सुरहा ताल। खैराडीह यहीं पर है। उसके अलावा शहीद मंगल पांडे स्मारक स्थल है, क्योंकि बलिया के ही थे ना मंगल पांडे। भृगु मुनि का आश्रम है यहाँ पर बलिया में, भृगु मुनि का आश्रम। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय यहाँ पर खोला गया है अभी हाल ही में। 10 अगस्त 1942। कब? 10 अगस्त 1942 को चीतू पांडे ने बलिया में एक समानांतर सरकार की स्थापना की थी। कब की थी? तो 10 अगस्त 1942 को चित्तू पांडे। और मंगल पांडे का जन्मस्थल बलिया रहा है। नगवा एक गांव है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। बलिया को प्रायः हम लोग बागी बलिया के नाम से जानते हैं, बागी बलिया। बलिया में जो है सर्वप्रथम बलिया जनपद से ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण की शुरुआत 2016 में मोदी ने किया था। प्रधानमंत्री जी ने कब किए थे? तो 2016 में 1 मई को बलिया से ही। बलिया में अगर झील और तालों की बात किया जाए तो सुरहा ताल यहाँ पर है बलिया में। पशुहारी ताल है बलिया में।
बरनाला ताल है, भुइयां मझौला है, सुहेल ताल है, तुलसी ताल है, तुलसी ताल है, सुहेल ताल, घोसा ताल, तुलसी ताल, सुरहा ताल, बरनाला ताल, भुइया मझौली ताल। सुहेल ताल यहीं पर है। सुरहा ताल, सुहेल ताल दोनों ताल। इसके अलावा तुलसी ताल। बलिया जनपद में प्रत्येक वर्ष जो है कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ पर ददरी मेला लगता है, जो कि पशुओं का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला यहीं पशुओं का लगता है। पशुओं की क्रय विक्रय यहाँ किया जाता है। बलिया का अगर देखा जाए तो यहाँ से जयप्रकाश नारायण, इनका जन्मस्थली, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्मस्थली रही है बलिया। जनेश्वर मिश्र, केदारनाथ सिंह चंद्रशेखर जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो भी बलिया के ही थे। बच्चन पांडे बलिया से ही थे। अब आ जाइए बस्ती मंडल। तो बस्ती जो मंडल है इसमें बस्ती 3 जिले आते हैं बस्ती मंडल में। एक तो बस्ती आता है, दूसरा सिद्धार्थनगर, तीसरा संत कबीर नगर। ये 3 बस्ती मंडल में 3 जिले आते हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। बस्ती जो है कुआनो नदी के तट पर स्थित है। कुआनो, कौन सी नदी? कुआनो नदी पर है। और कुआनो, घाघरा, मनोरमा, अमी, गरिया यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। बस्ती में कौन कौन नदी है? तो कुआनो नदी एक बहती है, दूसरा है घाघरा नदी, तीसरा है मनोरमा नदी, चौथा है अमी नदी, पांचवा है गारिया नदी। ये सब यही नदियाँ प्रवाहित होती हैं बस्ती से। महर्षि वशिष्ठ का आश्रम यहाँ था, जिसके कारण इसका नाम वैशिष्ठी कहा जाता था। वैशिष्ठी, बाद में यही वैशिष्ठी जो है बस्ती हो गया। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम था, वैशिष्ठी होते होते अब भ्रंश बिगड़ते बिगड़ते वैशिष्ठी से बस्ती हो गया। वशिष्ठ, इसका नाम वशिष्ठ नगर रखने का प्रस्ताव रखा गया है। बस्ती जो है काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। कोटेश्वर पार्क यहाँ पर है बस्ती में। छावनी बाजार यहीं बस्ती में है। शहीद छावनी स्थल है ना, तो यहीं है शहीद छावनी स्थल बस्ती में। अगर बस्ती में संस्थानों की बात किया जाए तो यहाँ पर बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण केंद्र है बस्ती में। बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण केंद्र इसी बस्ती में है। 1556-57 में स्थापित हुआ था यह बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चांदो ताल यहाँ पर है बस्ती में। भुइयां ताल है, चांदो ताल, भुइयां ताल बस्ती में है। भूई बस्ती में, भूई कहाँ पर? बस्ती में। यहाँ सांसद खेल महाकुंभ हुआ था एक बार। रामचंद्र जो शुक्ल हैं निबंधकार जो थे और साहित्यकार, उनकी जन्मस्थली बस्ती ही रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और तो यहाँ बस्ती का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण केंद्र। कहाँ है? तो बस्ती में। अब आ जाइए सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर जो है नेपाल से अपना सीमा साझा करता है और बस्ती जनपद को काट करके ही से सिद्धार्थनगर बनाया गया था। इसका जिला मुख्यालय जो है नौगढ़ है। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ इसका मुख्यालय है जिला सिद्धार्थ। खाद्य प्रसंस्करण यहाँ का ODOP है। सिद्धार्थनगर में कपिल पिपराहवा जो कि कपिल वस्तु नाम से प्रसिद्ध है, शाक्य गणराज्य के अवशेष यहाँ मिलते हैं।
भगवान बुद्ध के राज प्रसाद के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। और सिद्धार्थनगर, पिपराहवा, ये सब है। कपिलवस्तु पिपराहवा यही सिद्धार्थनगर में है। पलटा देवी मंदिर और भारत भारी मंदिर, भारत भारी मंदिर सिद्धार्थनगर में है, भारत भारी मंदिर। इसके अलावा राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपराहवा में है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में है। जो नीति आयोग का आकांक्षी कार्यक्रम चलाया जा रहा है ना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, उसमें 8 ज़िले हैं, तो उसमें सिद्धार्थनगर भी है। उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले शामिल हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम में, तो उसमें सिद्धार्थनगर भी शामिल है। तो इसके अलावा 7 ज़िले और कौन हैं जो कि आकांक्षी जिला में है, तो बहराइच एक है और बलरामपुर। देखिए बाहर कौन आया, बलराम, बाहर आया कौन, बलराम। क्या लेकर आया, तो चंदा को लेकर आया। बाहर आया बलराम, चंदा को लेकर आया। और कूट भाषा में फतेह, कोई चीज़ फतेह करने का विचार कर रहा था, कहाँ पर, बस्ती में। और वो बस्ती कैसी थी, सोने की बस्ती थी वो। बाहर आया बलराम, हाँ, बाहर आया बलराम डोली लेकर, बाहर आया बलराम डोली लेकर के। और कूट भाषा में कोई फतेह करने की बात कर रहा था बस्ती में बैठकर। और क्या फतेह करने की बात कर रहा था बस्ती में बैठ कर के, तो सोना। तो ये ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के। तो बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सोनभद्र, ये उत्तर प्रदेश के ये आकांक्षी ज़िले हैं। बौद्ध परिपथ यहाँ बनाया जा रहा है, कौशाम्बी, ये सब है। बौद्ध परिपथ जो है कई जगह बनाए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ, तो एक सारनाथ में बनाया जा रहा है, एक कौशाम्बी में बनाया जा रहा है। इसके अलावा कुशीनगर में भी बौद्ध परिपथ बनाया जा रहा है, श्रावस्ती में बनाया जा रहा है। और संकीसा फर्रुखाबाद में भी बौद्ध परिपथ बनाया जा रहा है। तो संकीसा में, सारनाथ में, कौशाम्बी में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में, यहाँ इन जगहों पर बौद्ध परिपथ बनाया जा रहा है। अब आ जाइए झांसी मंडल। और इसके अलावा संत कबीर नगर अभी एक बचा है ना। तो संत कबीर नगर जो है, ये जो है बस्ती जनपद के कुछ हिस्सों को काट करके इसको बनाया गया था, संत कबीर नगर को 1997 में। इसका जिला मुख्यालय संत कबीर का नगर का खलीलाबाद है। संत कबीर नगर का जिला मुख्यालय कहाँ है, तो खलीलाबाद। संत कबीर नगर का ODOP जो है, तो पीतल के बर्तन हैं। क्या है, पीतल के बर्तन यहाँ का ODOP है। इसके अलावा होजरी उत्पाद जो है, होजरी उत्पादों के लिए संत कबीर नगर प्रसिद्ध है। संत कबीर नगर में है मगहर समाधि स्थल, संत कबीर की समाधि स्थल यहीं संत कबीर नगर मगहर में है। और उसके अलावा तमेश्वर नाथ मंदिर, बखीरा मोती झील, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य यहीं है संत कबीर नगर में। कहाँ पर है, तो संत कबीर नगर में ही बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। इसके अलावा संत कबीर नगर जो है, ये यहाँ पर काजी खैली उर रहमान का किला है। यहाँ पर सूती वस्त्र और पाटरी एवं पीतल बर्तन उद्योग प्रसिद्ध है। संत कबीर नगर में पीतल बर्तन, पेपर उत्पाद और चीनी मिल है यहाँ पर। बखीरा पक्षी वन्य जीव विहार यहीं संत कबीर नगर में है, जो कि 1990 में घोषित हुआ था रामसर। और इसको रामसर 2021 में शामिल किया गया है। पहले पक्षी विहार था ये बखीरा, अब 2021 में रामसर घोषित हो गया यह। कबीर का चौरा यहीं पर है, चौरा धाम मगहर। संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र यहीं पर है, संत कबीर नगर में।
संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है। इसके अलावा स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन यहीं संत कबीर नगर में हुआ है। झांसी मंडल, तो झांसी मंडल में ज़िले आते हैं झांसी, ललितपुर, जालौन, ये ज़िले आते हैं। झांसी में कौन कौन आता है? झांसी, ललितपुर, जालौन। झांसी, ललितपुर, जालौन आता है झांसी मंडल में। पहुज नदी एवं बेतवा नदी के मध्य अवस्थित है। एक नदी है पहुज और एक है बेतवा, इन दोनों के मध्य अवस्थित है झांसी। वीर सिंह बुंदेला जो कि 1631 में ओरछा के शासक थे, उन्होंने ही इसे स्थापित किया था, झांसी जिले को, वीर सिंह बुंदेला ने। डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के अनुसार 1853 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, 1853 में। और यहाँ पर ODOP जो है सॉफ्ट टॉयज़ है, यानी बच्चों के खिलौने जो होते हैं, झांसी का प्रसिद्ध है। और 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी रानी लक्ष्मीबाई। 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी। झांसी का किला है जो कि 1613 में राजा वीर सिंह द्वारा निर्मित करवाया गया था, 1613 में। इसके अलावा यहाँ बरुआ सागर एक जलाशय है झांसी में। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई महल, राजकीय संग्रहालय है, गणेश मंदिर है झांसी में। मेहंदी बाग यहीं झांसी में है, मेहंदी बाग। गढ़कुंडार यहीं झांसी में है, गढ़कुंडार। जराय मठ है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय 2014 में बना। मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड राज्य विश्वविद्यालय यहीं झांसी में है। और मेजर ध्यानचंद म्यूजियम झांसी में बनाया जा रहा है। क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान यहाँ पर स्थित है झांसी में। भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड झांसी में है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके अलावा अन्य संस्थानों को देखा जाए तो कृषि संयंत्र प्रशिक्षण केंद्र मऊ रानीपुर में है। रानी संग्रहालय यहाँ पर है। आयुध कारखाना है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है। रेल कोच नवीकरण कारखाना है। रेल कोच नवीकरण कारखाना है। और ट्रांसफार्मर का कारखाना यहाँ पर है। ट्रांसफार्मर जो बनते हैं उसका कारखाना झांसी में है। यहाँ पर बनता है ट्रांसफार्मर। औषधि निर्माण, सीमेंट उद्योग, पेट्रोलियम, सॉफ्ट टॉयज ये सब है। झांसी के जो अगर देखा जाए नहरों की बात करें तो सपरार नहर यहाँ पर है, सपरार। इसके अलावा बेतवा नहर है, धसान नहर है, कहोद नहर है, कहोद, सपरार नहर, बेतवा नहर, धसान नहर, कहोद नहर, ये सब झांसी में है। झांसी में अगर बांध देखा जाए तो पथराई बांध जो है पथराई और सुखनाई नदी पर है। पथराई बांध। सुकमा डुकमा बांध जो कि बेतवा नदी पर है। सुक बेत, बेत से सुक करके मार रहा था। अब पथराई हो गई थी आंखें। शीतला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है। बेटवा जो है शीतल हो गया, तो बेतवा नदी पर है शीतला जल विद्युत परियोजना। परीक्षा बांध यहीं पर है बेतवा पर। मतलब बेटवा समझिए, बेटवा का परीक्षा लिया गया बेतवा पर है। सपरार बांध है सपरार नदी पर। लखेरी बांध है लखेरी नदी पर। लखैरा समझो, लखैरा, लखेरी बांध लखेरी नदी पर। पहुज बांध पहुज नदी पर।
पहुज बांध, पहुज नदी पर, लक्ष्मी ताल, ये सब भी यहीं पर है झांसी में। कौन कौन? पथराई बांध है, सुकमा डुकमा बांध है, शीतला जल विद्युत परियोजना है, परीक्षा बांध है, सपरार बांध, लखेरी बांध, पहुज बांध, लक्ष्मी ताल, ये सब यहीं पर है। आयुर्वेद महोत्सव हर साल लगता है झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में लगता है हर साल। यहाँ पर हॉकी को समर्पित एक संग्रहालय बनाया गया है। हॉकी से समर्पित एक संग्रहालय। चना का उत्पादन यहाँ पर ठीक ठाक मात्रा में होता है। अच्छा, जौ का सर्वाधिक क्षेत्रफल इसी झांसी में है। ललितपुर अब एक जिला है। ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सुमेर सिंह जो थे मालवा के महाराजा सुमेर सिंह की पत्नी ललिता देवी के नाम पर इसका नाम ललितपुर पड़ा है। और झांसी जिले से 1974 में ये काट कर बनाया गया था ललितपुर। बेतवा यह है। जरी सिल्क साड़ी यहाँ का प्रसिद्ध है ललितपुर का। जरी सिल्क साड़ी। दर्शनीय स्थल अगर देखा जाए ललितपुर का तो यहाँ भगवान विष्णु का दशावतार मंदिर है जो कि गुप्तकालीन है। भगवान विष्णु का दशावतार मंदिर। मुचकुंद की गुफाएं हैं यहाँ। मुचकुंद, माता टीला बांध है, राजघाट बांध है, मुचकुंद बांध है, माता टीला बांध, राजघाट बांध, देवगढ़ बांध, देवगढ़ यहीं पर है। बाला बेहट का किला है। बाला बेहट का किला, बानपुर का किला। इसके अलावा चूवन जलप्रपात यहीं पर है। चूवन जलप्रपात यहीं है। दुधई है। कनकदर जलप्रपात यहीं पर है। ताल बेहटा किला यहीं है ललितपुर में। करकरावल जलप्रपात ललितपुर में है। करकरावल जलप्रपात। चंदन वन बार यहीं पर है ललितपुर में। करकरावल जलप्रपात, ताल बेहटा किला, चूवन जलप्रपात, मढ़ावर का किला, बाला बेहट का किला, राजघाट बांध, देवगढ़, माता टीला बांध, मुचकुंद गुफाएं, दशावतार मंदिर, भगवान विष्णु मंदिर, ये सब ललितपुर में है। अगर बांधों की बात करें तो जामनी बांध यहीं पर ललितपुर में है। ललित जो है जमा दिया था। रोहिणी बांध यहीं पर है। रोहिणी को शहजादा है ललित। भौरट, भौर उसका हर समय भौर करता रहता है। गोविंद सागर बांध यहीं ललितपुर में है। सजनाम, ललित किसी का सजना है। सजनाम बांध यहीं पर है। ललित क्या है? राजघाट बांध बेतवा नदी पर है। उनका बेटवा राजा हो गया समझो, तो राजघाट बांध बेतवा नदी पर। राजघाट एवं माता टीला जल विद्युत परियोजना यहीं पर है ललितपुर में। राजघाट और माता टीला इसी ललितपुर में। इसके अलावा न्यूनतम जनघनत्व है ललितपुर में। तो कौन कौन से बांध है? जामनी बांध ललितपुर में है। रोहिणी बांध है। शहजाद बांध है। भौरट बांध, गोविंद सागर बांध, सजनाम बांध, राजघाट बांध और माता टीला जल विद्युत परियोजनाएं। ललितपुर ही एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जहां यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज हुई है। यानी यूरेनियम की थोड़ी बहुत प्राप्ति यहाँ से होती है। और यहाँ पर एक पहला फार्मा पार्क, बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जा रहा है। सहरिया जनजाति यहाँ पाई जाती है ललितपुर में। ललितपुर में ही महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है। 1977 में घोषित हुआ था। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार यहीं पर है ललितपुर में। जालौन अब बात करें तो जालौन यमुना बेतवा पहुज नदियों से घिरा है।
यमुना, बेतवा, पहुज। उरई जो है जालौन का मुख्यालय है। उरई। हस्त निर्मित कागज का कला यहाँ का ओडीओपी है, यानी हाथ से बने कागज यहाँ बनाए जाते हैं जालौन में। हाथ से बने कागज। इसके अलावा कालपी शहर यहीं है, तहसील है। 84 गुंबद यहीं जालौन में है। लंका मीनार जालौन में है। श्री बाल व्यास मंदिर है। जगम्मनपुर किला यहीं जालौन में है। जगम्मनपुर से जालौन। हस्त निर्मित कागज विनिर्माण उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध है और साबुन उद्योग भी जालौन का प्रसिद्ध है। जालौन का हस्त निर्मित कागज और साबुन उद्योग प्रसिद्ध है। हाल ही में जालौन जनपद का रंगौली गांव उत्तर प्रदेश का पहला गरीब मुक्त गांव बना है। रंगौली गांव। अब आ जाइए सहारनपुर मंडल। तो ये जो है शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित, ये इसमें 3 ज़िले हैं। सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर और शामली, ये 3 ज़िले हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। तो इसे नक्काशी शहर के नाम से जाना जाता है सहारनपुर को। शाह हुरून चिश्ती के नाम पर इसका नाम पड़ा है सहारनपुर। सहारनपुर जो है उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, हरियाणा से और हिमाचल प्रदेश से। उत्तराखंड से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से। इसके अलावा दार उल उलूम जो है यहीं पर है। 1866 में हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम ननौतवी द्वारा दारुल उलूम देवबंद की स्थापना यहीं की गई थी 1866 में, आबिद हुसैन और कासिम ननौतवी द्वारा। काष्ठ कला यहाँ का प्रसिद्ध है सहारनपुर का। सहारनपुर में माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर है। माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर। दार उल उलूम है। माँ बाला सुंदरी देवी मंदिर है। सहारनपुर में हड़प्पा कालीन एक पुरातात्विक स्थल है, हुलास। हुलास जो है यहीं पर है सहारनपुर में। लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है सहारनपुर में। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। प्लेज पार्क यहाँ प्रस्तावित है। सहारनपुर में लोहे के बाट बनाए जाते हैं। दिया सलाई उद्योग है, सिगरेट ये सब है। खारा जल विद्युत परियोजना जो है सहारनपुर में है, असन नदी पर। खारा जल विद्युत परियोजना असन नदी पर सहारनपुर में है। बेलका व बाबैल जल विद्युत परियोजना भी पूर्वी यमुना नहर का हिस्सा है। यह मतलब जो पूर्वी यमुना नहर है उसी बना हुआ है बेलका व बाबैल जल विद्युत परियोजना। बेलका और बाबैल जल विद्युत परियोजना इसी पर है, पूर्वी यमुना नहर पर। और खारा जल विद्युत परियोजना असन नदी पर है सहारनपुर में। सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा ने सहारनपुर संगीत घराने का सूत्रपात किया था। खलीफा मोहम्मद जमा ने सितार वादन, बीन, रबाब में वो सिद्धहस्त थे। संतरा का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में होता है। 2 बार यहाँ माँ शाकुंभरी देवी का मेला लगता है नवरात्र में। सरसावा हवाई अड्डा यहीं पर है सहारनपुर में। सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है? सहारनपुर में। सौर शहर यहाँ विकसित किया जा रहा है। अब आ जाइए मुजफ्फरनगर। तो शाहजहाँ ने 1633 में शाहजहाँ काल में सेनापति एक सैयद मुजफ्फर खान ने इसकी स्थापना की थी।
गंगा और यमुना नदी के मध्य है स्थित। एनसीआर का हिस्सा है मुजफ्फरनगर, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक कृषि जीडीपी वाला जिला है। भारत का चीनी बाउल कहा जाता है मुजफ्फरनगर को, यानी चीनी की पैदावार यहाँ काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। गुड़ यहाँ का ओडीओपी है मुजफ्फरनगर का। अगर मुजफ्फरनगर में देखा जाए स्थल तो शुक्राताल यहाँ पर है, प्राचीन मंदिर शुक्र तीर्थ, शुक्रताल जिसे कहते हैं। इसके अलावा अक्षय वट यहाँ पर है, गणेश धाम है, शुक्रताल की नक्षत्र वाटिका है, बहू का मज़ार यहाँ है। बहू बेगम का मकबरा तो फैजाबाद में है, लेकिन बहू का मज़ार जो है यह मुजफ्फरनगर में है। गन्ना, कागज, इस्पात ये सब उद्योग प्रसिद्ध है। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला यहाँ पर है मुजफ्फरनगर में, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला, और गन्ना शोध केंद्र भी है। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला और गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर में है। यहाँ 10 दिवसीय शुक्रताल मेले का आयोजन होता है। 10 दिवसीय शुक्रताल मेले का आयोजन। मुजफ्फरनगर का एक गांव है मांडी गांव, मांडी। यहाँ पर हड़प्पा कालीन स्थल मिले हैं। पूछता है मांडी हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ है, तो मुजफ्फरनगर में है। इसके अलावा गौ अभयारण्य यहाँ बनाया जा रहा है, गौ अभयारण्य। अब आ जाइए शामली। यह हरियाणा से सीमा साझा करता है शामली। पहले इसका नाम था श्यामली, श्यामली था। महाभारत काल में कुरु जनपद का हिस्सा हुआ करता था। मुजफ्फरनगर से अलग करके इसे प्रबुद्ध नगर के नाम से, शामली जो है प्रबुद्ध नगर के नाम से पहले जाना जाता था, प्रबुद्ध था शामली। यहाँ पर अगर देखा जाए दर्शनीय स्थल तो कर्ण का तालाब है जो कि कैराना में है, कैराना क्षेत्र शामली के काफ़ी प्रसिद्ध। इसके अलावा जैन मंदिर है। रिम और धुरा उद्योग शामली के प्रसिद्ध है। रिम धुरा उद्योग, स्टील सब है, पैकेजिंग उद्योग है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक क्रॉकरी यहाँ पर बनता है। शामली जनपद में एक महिला पीएसी बटालियन स्थापित की गई है, महिला पीएसी बटालियन। ये हो गया पूरा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के बारे में।